विगत 41 वर्षों से मैं छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र को इकट्ठा संग्रह कर रहा हूँ। उनके बारे में जानने का, बजाने का, बनाने का प्रयास जारी है। अभी तक मैंने 175 प्रकार के वाद्य यंत्रों को खोज निकाला है। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहाँ पर मैं ना गया हूँ। जैसे जैसे जानकारी मिलती जाती है और मैं उनके बीच जाता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि 90% जो वाद्य यंत्र है वो हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज में उपलब्ध है, क्योंकि मानते हैं कि सब पहले तो वही लोग आए हैं आदिवासी। तो उन लोग जो बड़ा मुश्किल होता है उनसे लेना कि कोई भी वाद्य यंत्र को अपने देवी देवता मानते हैं, वो कभी किसी को नहीं देंगे। बिल्कुल मतलब या तो टाल देंगे, नहीं तो फिर अगर किसी ढंग से उसको मना लिए तो दूसरा पीस बना के देंगे। और बस इतना ही मैं बताता हूँ कितना मुश्किल है, ऐसा आसान नहीं है उनके पास से लाना। एक बार गए आप, उनको पैसा दे के आ गए, उन नशे के आदी होते हैं लोग, कई बार तो पी के उड़ा दिया, हाँ इतने दिन में आ जाना। जब गए खुद ही नहीं मिलेगा वो, बताओ कहाँ नदारत हो गए। फिर कहीं बाद में गए, कहाँ गया। उनको क्या होता है, कहीं पर उत्सव हो रहा है, बस उनको खाने पीने का चाहिए, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह मतलब इतना एक एक सालों लग जाता था ऐसे जो बात, लेकिन हमने छोड़ा नहीं उनको। अगर कभी कोई मिलोगे पकड़ूंगा मैं और इस तरह पकड़ के पूरा 41 साल गए मैं। इसमें कुछ ऐसे रेयरस बहुत सारे कलेक्शन तो है। हाँ, रेयर कलेक्शन जो कि अभी डूबने वाली है, जिसको आपने यहाँ लाया, बहुत एक सारे दो बताइए। बहुत सारे हैं मतलब डूबने वाली। ये आप ये सारंगी देख रहे हैं, ये तो बनाएगा ही कोई नहीं आज, कोई नहीं बनाएगा। इतना मतलब कठिन वाद्य यंत्र है ये, पूरा चारों तरफ खुदा हुआ है। देखिए इधर इतना एक तना पूरा सागौन के तना को लेना पड़ेगा। ये सागौन की लकड़ी से बनती है। इसको बजाने में इतना मेहनत है, मतलब लाखों में 2-3 लोग मिले। तार है इसमें, देखिए बहुत सारा तार है। मेन तो 3 होते हैं, लेकिन स्वर के लिए है बाकी। इसको तो मतलब यही करने में 20-25 ठो है। ये छत्तीसगढ़ का? हाँ, छत्तीसगढ़ का है। ये कहाँ मिलता है छत्तीसगढ़ में? ये इधर भी है, दुर्ग जिले में भी है, आपके सरगुजा जसपुर में भी है। ये चिकारा का एक रूप है। ये बाना कहते हैं हमारे यहाँ, जो बैगा आदिवासी होता है उनके में होता है। ये ठोड़का है, ये ये बस्तर का है। ये चिकारा है जो देख रहे हैं, उसी का एक छोटा रूप है। सेम वैसी है चिकारा। हमारे छत्तीसगढ़ में हारमोनियम जो है, हारमोनियम पारंपरिक वाद्य यंत्रों में नहीं आता वो तो जब वो नहीं थे ना, तो वही चिकारा को बजाया जाता था उनके जगह पे। ये क्या है? ये काष्ठ तरंग है, अलग अलग स्वर निकलती है। इसका कैसे उपयोग होता होगा? इसका उपयोग जैसे कोई मुख्य गीत चल रहा है, उनके बीच बीच में जैसे मंजीरा बजता है, बेंजो हरदम नहीं बजता। ये क्या है? ये भी वाद्य यंत्र है, गले में लटका के बजाते हैं। अंदर पूरा ये लटका है कि लकड़ी का है क्या? हाँ, लकड़ी का है। अंदर खाली है? खाली है, बजता है। वाह, और इसका चरहे कहते हैं इसको, बस्तर का है। छट छट करके आवाज निकलती है। चिड़िया खेलते हैं एक दूसरे से। अच्छा, चिड़िया, मछली। हाँ, तो तरह तरह के मतलब वो
जंगलों से निर्भर थे तो वहाँ के जीव जंतु के ही उनके वाद्य यंत्र में दिखता है। अच्छा ये क्या है, ये इसका थोड़ा बताइए। सुरपा बोलते हैं। इसमें वो लगा हुआ है घुंघरू। शेर का आवाज। किसका इसका बनाया नहीं है, ये बना हुआ है। किसने बनाया? और आगे अब इनका स्टोरी पहले सुन लो तो समझ आ जाएगा। आज से 800-900 साल पहले जब घने जंगल थे, गांव में भी जानवर, जंगली जानवर आ जाते थे उस जमाने में। ये तो जंगल रहा होगा जहाँ पर हम बैठे हैं वो। तो उस समय जब बाढ़ कम हो जाती है नदी में, तो फल और सब्जी आज भी उगाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। उस समय एक उनका व्यवसाय था। तो जैसे फल तैयार हो, जैसे सब्जी है, फल है, छोटे छोटे जैसे तैयार होता था तो शाकाहारी जानवर, बंदर है, भालू है, हिरन है, ये संध्या वेला में जैसे सूर्य अस्त होने के पहले किसान अपना घर चले जाता था नदी से। उसी समय जंगली जानवर जो है वो आकर पूरा नष्ट कर देते थे खेती को। किसान बहुत परेशान हो जाते थे कि अब हमारा क्या होगा, मतलब फसल नष्ट हो गया। तो उस समय भी बहुत टेक्निकल दिमाग वाले थे। तो किसी ने फिर दिमाग लगा कि ऐसा करते हैं, उसको मार तो सकते नहीं, तो ये शेर की आवाज़ निकालते हैं और ऐसा कुछ करते हैं, कोशिश तो करते हैं ऐसा करके। तो जैसे ही सूर्य अस्त होती थी तो उस बाड़ी में, वहाँ पर जो बाड़ी बना रहता था जंगल नदी में, वहाँ जाके इसको बजाते थे। जो छोटे जो जानवर थे वो ये समझते थे कि वहाँ पर शेर है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। इस तरह अपने बाड़ी की रखवाली करते थे इस वाद्य यंत्र से। आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब वाद्य यंत्र जब प्रारंभ हुआ बनना, इतिहास कहता है, और इतिहास हमने महसूस भी किया 40 वर्षों में जब ये सब प्राप्त किए तो लोगों से, हमारे पूर्वजों से। तो वाद्य यंत्र संगीत के लिए नहीं बनी प्रारंभ में, बहुत सारी घटनाएं होती गई। लोग अपने आवश्यकता के हिसाब से उस वाद्य यंत्र को तैयार करने लगा। शिकार करने के लिए बना है, समय जंगली जानवर मतलब मांसाहारी थे, शिकार से बचने के लिए वाद्य यंत्र बना है, बाड़ी के रखवाली करने के लिए वाद्य यंत्र बना है। इसी अलग अलग उद्देश्य से शिकार से बचने के लिए वाद्य यंत्र बना है। कोयल की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, छोटे छोटे जीव जंतु की आवाज़, ऐसे सब उस समय वाद्य यंत्र का आवाज़ निकाले। बाद में लोगों को अच्छा लगने लगा, एक हाथ से दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसा बजते गया, देखते गए, बजाते गए, तब वो फिर धीरे से संगीत में आया। ऐसा हमारा लोक संगीत का इतिहास कहता है। बिल्कुल। ये कितने साल लग गए आपको इकट्ठा करने में? 40। ठीक है। मैं भी 64 में गया हूँ। अरे शुरू हो रहा है। उनको भी अभी बोला गया। मैं तो बोल रहा हूँ 64 साल कहाँ लग रहा है? क्या है कि आदमी जुनून लेके चलता है, एक बार नहीं आता। हाँ भाई, कोई देश को एकदम पकड़ के चलता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये नहीं, मेरे को कुछ करना है। अच्छा ये थोड़ा देखिए, ये सुरपा कहते हैं इसको। हाँ ये नीचे ये लगा हुआ है, हाँ। जैसे इसको ये करते हैं, सुरपा साफ करते हैं ना, हाँ हाँ, धान है या तो इसमें घुंघरू लगा हुआ है। वैसी ऐसा 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 करके उसको बजाते हैं।
अच्छा, ये बीजापुर क्षेत्र के हैं। बीजापुर क्षेत्र का। हाँ, उस क्षेत्र में। अरे जितने वाद्य तो सब बजा लेते हो क्या पूरे? हाँ, सब बजा लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ कनेक्शन नहीं, उसको बजाने आना भी आना चाहिए। हाँ, सारी वाद्यों को वादन करना। मैं खैरागढ़ से लोक संगीत में MA किया हूँ। अरे वाह, 2004 में मैं MA किया हूँ। 13 साल तक मैं नौकरी में आने के बाद 13 साल तक पढ़ाई की हूँ। लगभग 6 साल तबला किया, 6 साल का होता है, और 2 साल डिप्लोमा किया। देखो मतलब आपको भी आश्चर्य होगा, मेरे को MA करना था। MA करने के लिए और मेरे PhD करना था वाद्य यंत्र में। जब इनको इकट्ठा किया, जब 50 हुआ था मेरे पास, 65, तो मेरे को लगा कि PhD करता मेरे नौकरी में भी मुझे कुछ फायदा मिल जाएगा। तो गया मैं खैरागढ़, तो बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप ओल्ड कोर्स वाले हो, 11वीं वाले हो, आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। मैं 2 साल पहले डिप्लोमा किया, फिर मन नहीं माना, फिर 40 साल की उम्र में 12th दिलाया। देखो बच्चों के साथ, मेरे बच्चों के साथ 12th दिलाया 40 साल की उम्र में। फिर BA किया, फिर MA किया, उसके बाद स्क्रीन टेस्ट दिलाया। PhD करूँगा ही मैं, सारे काम, नौकरी चल रहा था, बाल बच्चे ये भी चल रहा था। फिर गया, और वो बदकिस्मती है कि ऐसे ही इतने वाद्य यंत्र इकट्ठा करने के बाद मैं जमीन से जुड़ के इकट्ठा किया, उनको स्क्रीन टेस्ट में फेल कर दिया गया। अरे फिर वहाँ का एक HOD के वो बोला ठीक है रहने दो, तो PhD तुम्हारे ऊपर होगा। हाँ। अगर उनके में करते ना तो उनको फायदा होता, जिनके अंडर में करते उनको समझ नहीं आया तो मतलब नहीं है, तुम करो मत, PhD तुम्हारे ऊपर होगा। मैं चलो ठीक है, अब मान गया सर ऐसे करके। अब तो होने वाला है, अब तो PhD करेंगे लोग। मैं तो कई लोग मेरे अंडर में कर भी रहे हैं सर। हाँ, तो फिर अभी पटना से एक लड़की है, वो वाद्य यंत्रों में कर रहा है। 3 लोग मतलब ये करते हैं। मैं तो देने के लिए तो यही किया हूँ कि मैं अपने इस रूम में बंद करने के लिए नहीं है। हाँ, जहाँ तक फैल सके इसका इतिहास, लोग जाने हमारी संस्कृति को, और जो हमारे पूर्वजों के जो बनाए हुए धरोहर है, तो फ्री एकदम मतलब ये करता हूँ। बाद में बोलते हैं कुछ दक्षिणा में, कि कुछ नहीं, आप जो ये कर रहे हैं ना, यही दक्षिणा है। आप दूसरे तक और आप लोगों को बताना, यही मेरा दक्षिणा है ऐसा कहते हैं। हर वाद्य का उपयोग हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी आप बोल रहे थे भैया जी कौन रियर है करके, तो आप 175 प्रकार के देख रहे हो। यहाँ पर ना अभी 20 से 25 अधिक से अधिक इतने ही वाद्य आपको देखने को मिलेगा, बाकी कोई नहीं जानता। कितना बड़ा उस्ताद भी हो संगीत का, बाकी को नहीं जानता। जो चलन में है लोग उसी को जानते हैं, बाकी तो अंडरग्राउंड है। पहली बार देख रहे हैं। हाँ। पहली बार ही देख रहे हैं। तो अभी जारी है। अभी आपको बताऊं, अभी उसका हिस्ट्री नहीं बताऊंगा। एक वाद्य यंत्र मिला बस्तर में, और अति शीघ्र मैं एक दिन रेस्ट करूंगा, कल रेस्ट करूंगा, परसों में बस्तर के लिए निकलूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास है उस वाद्य यंत्र का। और इसको मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ, आने के बाद बताऊंगा। वो सस्पेंस रहना अच्छा। हाँ, जब तक वो ना मिल जाना, मैं वही करता हूँ। जब उनको बनाने के बारे में, उनको बजा कर उनका टोटल इतिहास सुना चाहता हूँ, मैं किसी को बताता नहीं हूँ। बिल्कुल आधा अधूरा बिल्कुल नहीं बताता। तो कहीं पर भी जाओ, ये वाला ना घुमरा, हाँ, बॉर्डर में आप जाएंगे ना कहीं पर भी, तो यहाँ का वहाँ और वहाँ का यहाँ, दोनों संस्कृति मतलब मेल हो जाता है। तो जो ला के दिया मुझे, इनकी बहन जो है वो सितार बजाती थी, वीणा। उनका शादी हो गया, वो चली गई, वो नहीं ले जाऊंगी बोली। तो 1 साल 2 साल तक रखा होगा। तो बोला भैया ये मेरी बहन का ये है, मेरे यहाँ पूरा ये हो जाएगा, आपके यहाँ सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। मैं बोला बिल्कुल ला दो, उनके साथ ये भी रहेगा। अच्छा, ये क्या है? ये गुजरी बोलते हैं। हाँ। गुजरी भी नाम है, टूट भी नाम है। जो सींग लगा के नाचते हैं, देखे होंगे, बड़े बड़े ढोल लेके। तो उनके जो महिलाएं हैं ना, वो इसको लेके नाचती है। अच्छा, ऐसा करके ये वाद्य यंत्र अभी बना है ये यहाँ पर।
चलिए अद्भुत वाद्य यंत्र है। मतलब पूरा मैंने भारत का इतिहास पढ़ा। एमए फाइनल में जब जाएंगे तो पूरे इंडिया का लोक संगीत का इतिहास पढ़ने को मिलता है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि इस तरह का कहीं पर वाद्य यंत्र ही नहीं है। ये वाद्य यंत्र को ढोल कहते हैं। तो ये जो हमारे शिकारी जो आदिवासी होते हैं उनका वाद्य यंत्र है। ये जो लगा है ना, ये चपड़ापन मिलाव है। जंगलों में रहती है, घरों में रहती है वो बिल्ली है, और जंगलों में जो रहती है वो बन मिलाव। तो दुनिया में ऐसे कोई भी बाधा नहीं है जो बन मिलाव के फाल से बना हो। अच्छा। ये बन मिलाव का फाल इसलिए इसमें लगाया गया है, बहुत कागज पेपर के जैसे होता है। और इस बार पहला, दूसरा, इस बाजा को बजाते समय टाइट और लूज करते हैं, ऐसा कोई बाजा नहीं है इसको बजाते समय। एक और तीसरा है, इसमें हाथ और पैर एक साथ काम करते हैं। अच्छा। हाँ, हाथ और पैर दोनों एक साथ, ये ऐसा बाजा है। ये अभी यहाँ पर टूट गया जस्ट, ये नहीं हो रहा। तो दोनों निकल रहा है। हाँ, वो टूट गया। पुराना काम करते हैं। ये रस्सी रखवाली करते हैं ना भैया, जी। कोई बना के रखा, हम लोग नहीं जानते, बच्चे लोग आइए यहाँ बैठिए। थोड़ा देखते हैं ना कैसे वर्कशॉप। ये ले सकता हूँ ना? हाँ, ले लो। 10 दिन का वर्कशॉप था ना। क्या भरा है इसके अंदर? इसमें भरा है बीज भरे हुए हैं, बबूल के बीज। और ये जैसे ये सब गोल है, इसमें ऐसे रूप से ये होता है। हवा जाती है हवा जो काली उसको क्रॉस हो रही है, जो कारण जो ऊपर से जो ये इसे रख के पीछे या पीछे क्या करते बड़े छोटे सब बने। हाँ, ये एक तारा, कानपुरा, यही बना है। इसको क्या कहते हैं? तंबूरा। और तंबूरा ना।